जी, अस्सलाम वालेकुम। तो उम्मीद है भाई आप सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम लोग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यूएसएमएलई, इस हवाले से हमारे जो यूएसएमएलई के टॉपर भाई हैं उनसे हम गाइडेंस लेंगे। हमारे साथ हमारे बड़े ऑनरेबल गेस्ट डॉक्टर हमजा आफ्ताब हैं। इनके मार्क्स थे स्टेप वन के अंदर 272, जो कि पाकिस्तान में अभी तक एक रिकॉर्ड है, इनके हाईएस्ट मार्क्स थे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हमजा, आपने हमें टाइम दिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और जो ऑडियंस आप में से यूएसएमएलई करना चाहती है, ये वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए बनाई गई है, आप लोग इसको जरूर देखें। Audio Jungle. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बता दें कि जी ये एक लफ्ज है यूएसएमएलई, जो कि जो शख्स भी एमबीबीएस में आता है वो इसको सुनता है, तो इसका मतलब क्या है और इसको मतलब करने का तरीका क्या है, और इंसान जब ग्रेजुएट होता है तो उसके बाद क्या क्या ऑप्शंस आते हैं इंसान के पास। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, थैंक यू सो मच हमजा फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं जो है वो एक छोटी सी स्लाइड शो है जो कि आप जी सबके साथ शेयर करूँगा और उसके ऊपर फिर हम डिस्कस करेंगे सारा। मैं बताता चलूँ, मैं यूनिवर्सिटी एट बफलो में इंटरनल मेडिसिन के अंदर रेजिडेंट हूँ। सेकंड ईयर इस वक्त मेरा चल रहा है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट किया था 2017 में। बेसिकली क्वेश्चन स्टार्ट इस तरह से होता है कि ग्रेजुएशन के बाद हमने करना क्या है। तो जी जब आप ग्रेजुएट कर जाते हैं तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आपको नजर आ रही होती हैं। यूएसएमएलई, प्लैब, एफसीपीएस, एमडी, एमएस, पाकिस्तान में रहने के लिए एक ऑस्ट्रेलिया की भी ऑप्शन होती हैं। फिर उसके अलावा आपके पास और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसके अंदर नॉन मेडिकल फील्ड्स आ जाती हैं, सीएसएस वगैरह। जी तो मैं आज फोकस सिर्फ यूएसएमएलई पे करूंगा। बेसिकली यूएसएमएलई यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम, जो एक लाइसेंसिंग एग्जाम है जो कि आपने यूएस के जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं वो अपनी मेडिकल स्कूल के दौरान दे रहे होते हैं। सेकेंड ईयर के बाद वो लोग स्टेप वन देते हैं और फोर्थ ईयर से पहले पहले वो अपना स्टेप टू सी के दे देते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्योंकि आईएमजीज हैं, इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, हम लोगों के पास चॉइस होती है कि हम ये अपने मेडिकल स्कूल के दौरान भी दे सकते हैं, जी उसके बाद भी दे सकते हैं, और मतलब कुछ लोग जो है वो इवन 5 साल के बाद भी दे देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली यूएसएमएलई आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले ये लाइसेंस आपको चाहिए होता है। इवन अगर आप अमेरिकन मेडिकल ग्रेजुएट हैं या फिर अगर आप इवन आईएमजी यानी इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट जैसे कि हम हैं, हम लोगों को ये लाइसेंस चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ट्रेनिंग। तो उसके अंदर यूएसएमएलई के पार्ट्स होते हैं। स्टेप वन जो कि बेसिकली बेसिक साइंसेस से रिलेटेड होता है और ये यूजुअली स्कोर्ड होता है। पर अब रिसेंटली ईसीएफएमजी जो कि बॉडी है जो कि गवर्न करती है हम लोगों को, और एनबीएमई नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन, उन लोगों ने इसको पास और फेल कर दिया और ये 2022 से पास और फेल होगा। जी स्टेप टू के दो पार्ट्स हैं, स्टेप टू सी के और स्टेप टू सी एस। स्टेप टू सी के जो है वो बेसिकली आपका क्लिनिकल एग्जाम है जो कि अगेन आपके मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, गायनी को कवर करता है। स्टेप टू सी एस जो है वो अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया जब से कोविड आया है, और अभी तक उन्होंने कोई इसका मेंशन नहीं किया कि वो दोबारा से आएगा या नहीं आएगा। स्टेप थ्री होता है जो कि इन दोनों स्टेप्स के बाद आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है। ये जो है वो बेसिकली कंप्लीशन ऑफ योर लाइसेंस है। ये बेसिकली अगर आप स्टेप वन और स्टेप टू सी के और सी एस कर लेते थे तो आप अप्लाई कर सकते थे रेजिडेंसी के लिए, जो कि अब सीएसयू के डिसकंटिन्यू हो गया और उसकी जगह ओईटी आ गया जो कि एक लैंग्वेज टेस्ट है। आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी रेजिडेंसी के लिए, लेकिन स्टेप थ्री अल्टीमेटली आपको देना होता है लाइसेंस कंप्लीट करने के लिए। फिर उसके बाद अब क्योंकि उन्होंने स्टेप टू सी एस डिसकंटिन्यू कर दिया था तो अब उसकी जगह पाथवेज आ गए हैं जो कि आपने उनके थ्रू अप्लाई करना होता है, और उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में भी आगे जाके बताता हूँ। लेकिन ये बेसिकली यूएसएमएलई है। तो स्टेप वन और स्टेप टू सी के जो है वो आप पाकिस्तान में दे सकते हैं। आप यूएस में अगर आए हुए हैं तो आप यूएस में भी दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रोमेट्रिक सेंटर्स पाकिस्तान में हैं तो आप स्टेप वन और स्टेप टू सी के पाकिस्तान में दे सकते हैं। ओईटी भी आप पाकिस्तान में दे सकते हैं। स्टेप टू सीएस जो है वो यूएस में होता था लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू हो गया, तो अब उसके बारे में इतना कोई मसला नहीं रहा। स्टेप थ्री सिर्फ यूएस में होता है और वो आप सिर्फ यूएस में दे सकते हैं। ठीक हमजा भाई, अब आप ये बता दें कि जी ये जो आपने डिफरेंट पाथवेज बता दें हैं, एक जो एमबीबीएस ग्रेजुएट जो इस वक्त आपको देख रहा है उसको यूएसएमएलई को क्यों चूज करना चाहिए? मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा डिसीजन है जिंदगी का। अब बेसिकली यूएसएमएलई चूज करने के लिए आपके पास
एक तो पहले आपने डिसाइड कर लिया कि आपने यूएस जाना है, यूके जाना है, मतलब आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं और सबके अपने जो प्रोज एंड कॉन्स हैं। स्पेसिफिकली यूएसएमएलई अगर आपने चूज करना है तो आपके पास रीजन ये है कि वहां पे एक तो आप जब प्रिपेयर करते हैं इटसेल्फ द एग्जाम्स, तो आपको एक बहुत अच्छा क्लिनिशियन बनाते हैं। आपकी एमबीबीएस की ट्रेनिंग अपनी जगह आपको एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनाती है डेफिनेटली, लेकिन यूएसएमएलई एग्जाम्स इस तरह से उन्होंने बनाए हैं कि आप जब आप कंप्लीट करते हैं, कि मैंने भी फील किया था कि आप एट द एंड ऑफ द डे आपको फील होता है कि आपको बहुत ज्यादा आ गया है, आपको आपका जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाता है और वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है आगे जाके। तो इवन अगर आप नहीं भी यूएस में ट्रेनिंग परस्यू करते, सिर्फ यूएसएमएलई की प्रिपरेशन और एग्जाम्स का प्रोसेस ही आपको बहुत अच्छा एक क्लिनिशियन बना देता है। फिर अगर आप फाइनली अगर आप यूएस आ जाते हैं फॉर ट्रेनिंग, तो आपकी ट्रेनिंग जो है बहुत स्ट्रक्चर्ड है। ये ACGME अमेरिकन कॉलेज ऑफ ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन जो है वो एक पूरी एक बॉडी है जो कि आपकी ट्रेनिंग उन्होंने डिजाइन की हुई है। वो चाहे आप कहीं भी अमेरिका में किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, वो आपको वो सारे प्रोसेस से गुजारते हैं। वो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो हर जगह पे कंप्लीट की जाती है। तो आप क्लिनिकल सेटिंग्स में, आप ICU सेटिंग में काम करते हैं, आप फ्लोर्स के ऊपर काम करते हैं जो कि इन पेशेंट सेटिंग है, आपको आउट पेशेंट सेटिंग में काम करवाते हैं। तो आप उस सारे 3 साल के प्रोसेस से गुजरने के बाद, एक बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरने के बाद एक बहुत अच्छे क्लिनिशियन बन जाते हैं एट बेस लाइन। एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, डायरेक्टिक्स पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। फिर ऑफ कोर्स एक रीजन जो कि बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स हम लोग परस्यू करते हैं IMGs इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अमेरिका में आपके पास जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं, इवन एज अ रेजिडेंट आपकी जो है वो अच्छी सैलरी होती है, तो आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है। आपको ऑनेस्टली थ्रू आउट द कोर्स ऑफ योर ट्रेनिंग और उसके बाद भी आपको फाइनेंसिस के बारे में सोचना नहीं पड़ता, कंसर्न नहीं होना पड़ता। फिर उसके अलावा आपके पास फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। आप ट्रेनिंग अपनी फर्दर फेलोशिप कर सकते हैं, आप सुपर स्पेशलिटी में जा सकते हैं, आप मतलब यानी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इवन अगर आप खाली रेजिडेंसी कंप्लीट करते हैं जो कि पैथोलॉजी में हो सकती है, मेडिसिन में, फैमिली मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स में आप कर सकते हैं, साइकाइट्री में कर सकते हैं। तो आप एट द एंड ऑफ द डे आप वहाँ पे एक अटेंडिंग या हॉस्पिटल से कोई भी आप एक पोजीशन के अंदर जाके तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो सकते हैं। और फिर किसी भी पॉइंट पे अगर आप चाहते हैं कि फर्दर परस्यू करें एजुकेशन को, फेलोशिप करना चाहते हैं, तो बाद में भी की जा सकती है। तो ये तो आपके कुछ प्रोज हैं। सो ये बहुत ज़्यादा मतलब यानी इजी पाथ नहीं है, कुछ थोड़ा सा टफ है। मेरे साथ बहुत सारे मेरे क्लास फेलोज ने जब प्रिपेयर किया था तो काफी ज्यादा इस सब प्रोसेस से गुजरे थे, जो कि एट टाइम्स बहुत ओवरवेलमिंग भी हो जाता है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स आपको अनसर्टेनिटी होती है कि क्या मैं मैच होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्या वीजा इश्यूज तो नहीं मुझे आएंगे, स्कोर्स क्या आएंगे, क्या बनेगा, मतलब ये वाली आपको अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है until the point कि आप मैच करके वहां पे स्टार्ट कर देते हैं अपनी रेजिडेंसी। तो वो एक बहुत बड़ा कॉन है इसके साथ जो एसोसिएटेड है। दूसरा फिर ऑफ कोर्स ये बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस है। आपको हम आगे जाके इसके फाइनेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन अब एटलीस्ट आपको अराउंड 3 to 4 million रुपीज, मतलब यानी अब प्रॉब्ली अब क्योंकि वर्चुअल हो रहा है थोड़ा सा 2 to 3 million रुपीज आपकी जो है ना वो एक्सपेंडिचर आ जाता है। उसके अलावा फिर वीजा इश्यूज ऑफ कोर्स कि आपको वीजा के बहुत मसले होने का डर होता है कि आप खुदा न खास्ता प्रोसेसिंग में ना चले जाएं या आपका वीजा ना लगे। तो इन सारी चीजों को आपको जो है ना वो अपना माइंड में रखना जरूरी है। जी ठीक है हमजा भाई, अब आप इसके बाद मुझे जरा ये बता दें कि ये जो स्टेप 1, 2 और 3 जो बच्चे देते हैं, मैंने ये चीज देखी है कि बड़ा वेरी करता है। कुछ लोग MBBS में तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग MBBS में बिल्कुल नहीं पढ़ते और हाउस जॉब स्किप करके करते हैं। तो आप ये बता दें कि इसको बेस्ट अप्रोच क्या है, मतलब MLE करने की किस टाइम कौन सा स्टेप देना चाहिए?